हेलो फ्रेंड्स, योगेश मैथ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 11th की पूरी कर दी थी। अब आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी से आप आगे उसको अच्छे से पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा दिया था आपको, क्लास चैनल पे है, प्लेलिस्ट में डाल दी है क्लास 11th की, आप उसमें देख सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़, उनकी प्रॉपर्टीज़, कुछ आपके फॉर्मूलाज एक्सेट्रा। ठीक है, एंड अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मैंने पढ़ाया था। इसके अंदर हमने फॉर्मूला, साइन, कोस, क्वाड्रेंट सिस्टम, वैल्यूज़, और उसके बाद हमने ये आइडेंटिटी देखी थी और ये फॉर्मूलाज। ठीक है, कि कैसे 90 पे, 180 पे, 270 पे और माइनस थीटा पे चेंज होता है एंगल। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज थे, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, ये सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। ठीक है, ये साइन 2a, कोस 2a, टेन 2a के फॉर्मूला, फिर साइन 3a, कोस 3a और टेन 3a के फॉर्मूलाज थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखे थे। मैं फास्ट फॉरवर्ड दिखा रहा हूँ आपको। ये जनरल सॉल्यूशन था ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के लिए, ये सभी मैंने अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एक बात का ध्यान रखना, आपने फंक्शन में पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर हर इनपुट के लिए आपको एक यूनिक आउटपुट मिलती है। फिर फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा था कि वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, पढ़ा था। इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए या फिर फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन वन और ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीन्स हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट मिले और हर आउटपुट में उसके लिए कुछ ना कुछ इनपुट होनी चाहिए। ठीक है, वो यूनिक हो, उससे कोई ज़रूर नहीं आउटपुट के लिए, अगर मिल जाता है ऐसा केस। ठीक है, ऑन टू के केस में, वन के केस में, वो आपको फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। फंक्शन आप 11th में भी पढ़ चुके हैं और रिलेशन एंड फंक्शन मैंने 12th में भी करा दिया है। तो इसमें हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, क्योंकि साइन, कोस, इनकी वैल्यू क्या है, रिपीट होती हैं, रिपीट करती हैं, हमें रिपीटेंस चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कर देंगे। तो देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है पीरियोडिक होते हैं, उनकी वैल्यूज़ रिपीट करती है। तो हमें क्या है कि वैल्यूज रिपीट करती रहेंगी इन्फिनेटली मैनी पुट पे, तो वो वन नहीं हो पाएगा। तो वन करने के लिए उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जहाँ, जैसे ये ये बिहेवियर है, अब इसके बाद ये दोबारा रिपीट करेगा तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि रिपीट ना करे अपने बिहेवियर को। ठीक है, तो पूरा डोमेन नहीं लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। चूज, ये क्या करता है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और चूज करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं इसको। द स्पेसिफिकली चूज एंड रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फंक्शन की बात करता हूँ, नॉर्मल एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर, आपको पता है कि -1 और 1 पे सेम वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूँ, इसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर ही हो जाए, ठीक है, तो अब इसके ईच इनपुट जो आप देंगे उसके लिए यूनिक आउटपुट मिलेगा ना आपको। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, ये आपने साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की डोमेन रेंज पढ़ी थी। सिमिलरली साइन इनवर्स की भी होती है, कोस इसमें सभी फंक्शंस की होती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज ध्यान रखना, थोड़ा सा आप रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि उसमें जो डोमेन थी वो इसमें रेंज, और उसमें जो रेंज थी वो इसमें डोमेन। नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल वही एग्जैक्ट हो, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा, लेकिन कुछ कुछ में वो एज इट इज काम करेगी। ठीक है, तो देखो, जब साइन इनवर्स आपने देखा था कि साइन एक्स का जो रेंज था -1 से लेके 1 तक, तो इसमें इसका डोमेन -1 से लेके 1 तक। ठीक है, और जो उसमें उसका डोमेन क्या था,
डोमेन में कुछ भी पुट करो -1 से लेके 1 तक वैल्यू पुट करेगा, लेकिन ये इसकी रेंज में ये कुछ भी पुट कर लेना -π/2 से लेके π/2 तक की ही वैल्यू मिलेंगी आपको। ये साइन इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली कोस के लिए बात करेंगे, कोस का डोमेन वही रहेगा क्योंकि रेंज जो होती थी कोस की वो -1 से 1 होती थी, लेकिन जो इसकी रेंज में आपको 0 से लेकर पाई तक की ही वैल्यू मिलेंगी जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ के लिए मैं अलग से भी एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस के जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिग्मंग फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, स्टेप फंक्शन, इनके मैं अलग से उसमें ग्राफ समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्लासों को देखिए, ठीक है। 10 के लिए आपने देखा था कि 10 की जो रेंज थी और कोड की रेंज थी वो रियल नंबर थी, तो इसकी डोमेन रियल नंबर आ रही है दोनों की, ठीक है। और रेंज सेम, देखो ध्यान रखना, साइन और टेन साइन अपॉन कोस होता था और कोट कोस अपॉन साइन होता था। इसमें आपको रिलेट मिल रहा था, आपको याद आए तो उसमें, ठीक है। तो इसमें भी रिलेट होगा। तो आपका 10 में क्या है उसी से रिलेटेड हम, पर इसमें क्या है -π/2 और π/2 इसमें नहीं होगा क्योंकि π/2 पे 10 डिफाइन नहीं होता था, इसीलिए π/2 को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हटा दिया π/2 और -π/2 को इसकी रेंज में से। सिमिलरली 0 और पाई, कोट को, क्योंकि कोट कोस अपॉन साइन होता था तो उसके डोमेन में से हटा देते थे पाई को, ठीक है, और 0 को हटा देते, इसके रेंज में 0 और पाई हटा दिया, दिख रहा होगा आपको। सेक में वही है, π/2 से दिक्कत है सेक को क्योंकि 1 अपॉन कोस पाई पे 0 होता था, इसकी रेंज में से π/2 हटाया है और इसकी रेंज में से 0 हटाया है, और इसकी डोमेन में रियल नंबर में से माइनस और 1 के बीच का इंटरवल, और इसके डोमेन में -1 से लेके 1 का इंटरवल। देखिए ये डोमेन और रेंज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये डोमेन और रेंज आपको याद करने पड़ेंगे, ये है आपके स्पेसिफिक, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब तक आपने देखा होगा साइन π/6, साइन π/3 की वैल्यू देख रहे थे। अब हमें ये देखना है कि इनवर्स फंक्शन के लिए एक्चुअल में होता क्या है। देखो जब फंक्शन आप देखते हैं किसी सेट के लिए दूसरे सेट के कोई एलिमेंट मिलता है इस तरीके से, और जब ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो जाता है, कब, जब 1 1 और 1 2 बाइजेक्टिव होता है, तब क्या होता है, ये एक हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाता है इसी का, किस तरीके से कि y से x के लिए, तो इसमें हमें f(y)= x इस तरीके से मिलता है, फंक्शन वही होता है, ठीक है। इस तरीके से इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो साइन इनवर्स भी कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, जिसकी साइन इनवर्स क्या, साइन x की बात करें, साइन जो आपका फंक्शन है साइन x क्या होती है उसकी डोमेन, आप साइन के अंदर कुछ भी रखो, ठीक है, डोमेन, और रेंज क्या आती है उसकी जो रेंज आती है आपकी, मैं ये पूरा कोडोमेन है लेकिन रेंज में उसकी मैं आपको -1 से लेके 1 तक, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन में कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। तो आपको इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रखी है, क्या वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2। आप याद करो कि साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती थी, सबसे पहले ये याद करो, साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती थी, π/6 पे होती थी ना, साइन π/6 1/2, ठीक है, साइन π/6 1/2 होगी, ठीक है। तो हमें साइन इनवर्स देखना है कि साइन इनवर्स 1/2 किस पे दे रहा है, π/6 पे देगा, ठीक है, π/6 पे दे रहा है। तो और आपको पता है कि रेंज क्या होती है साइन की, -π/2 से लेकर π/2 तक होती है, तो उसी की रेंज में ही होना चाहिए। तो आपका π/6 इसके अंदर लाई कर रहा है, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए π/6, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक क्लास भी लेके आऊँगा हर उसकी क्लास की, तो आप बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको इनवर्स की। देखो इनवर्स क्या होता है कि f, कोई फंक्शन है f, उस इनवर्स के साथ अगर कंपोजिशन लेते हैं हमें सिंपली x मिलता है। इस तरीके से रखिए कि कोई फंक्शन x है, अगर x नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स जो होगा 1/x होगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि
ये एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या कंडीशन होती है, ये ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं कि हर कंडीशन में एफ एफ इनवर्स को काट देगा, मतलब साइन साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा। नहीं, जैसे आपने पिछला वो किया था, हमने पूछा था कि साइन इनवर्स 1/2 ये बताता ना, तो लेकिन साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन π/6। तो साइन और साइन इनवर्स अभी इस वाले केस से एक्स हो जाता है, तो π/6। लेकिन ये π/6 हम डायरेक्ट कब बोलेंगे, जब उसकी रेंज के अंदर वो आए। अगर आउटसाइड द रेंज जाएगा तो फिर कुछ और बात होगी, ठीक है, फिर कुछ और केस देखेंगे। तो रेंज में रहना जरूरी है जो वैल्यू आए। तो कब ट्रू होगा ये, जब एक्स -π/2 से लेकर π/2 तक हो, ठीक है। उससे बाहर जाएगा तो हमें एक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो आपका वो π/6 आया या कुछ और भी आ सकता है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही कोस में कब कर सकते हैं, जब उसकी रेंज 0 से पाई हो, इसके बीच में होना चाहिए, 10 के अंदर -π/2 से पाई। आपको अगर साइन का याद है तो 10 के अंदर तो आप इस एंड पॉइंट को हटा देंगे तो वो उसकी रेंज आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट बिल्कुल आंख बंद करके साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ऑल्सो दे इनवर्स बट द एक्स मस्ट बिलोंग्स टू देयर रेंज ऑफ इंटरवल, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपने उसमें क्या पढ़ा था कि साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स, ये होता है। साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स होता है। इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, और मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। होता कैसे समझने के लिए बहुत, साइन इनवर्स 1/x, इसमें आप पुट करो x बराबर, आप इसमें x बराबर कोसेक पुट करो, कोसेक y पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/कोसेक y, ठीक है। तो साइन इनवर्स और कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन इनवर्स साइन वाई, कब, जब उसकी रेंज में हो, ठीक है। और इस साइन की वाई के लिए क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 के तक होना चाहिए वाई, ठीक है ना। तो साइन से साइन कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, ओनली वाई बचेगा, ठीक है। अब आपने कोसेक एक्स को कोसेक वाई माना था, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, साइन के लिए कोस के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और टेन भी कोट में चेंज हो जाता है। जो रेसिप्रोकल टेन कोट में होता था, साइन कोसेक में होता था, कोस सेक में होता था, ठीक है। टेन के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव के लिए लें तो टेन क्या होता है, -π में जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। रेंज से बाहर जाएगा तो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं पाई के साथ, ठीक है। चलते हैं आगे। थर्ड प्रॉपर्टी, देखो दो प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने इनवर्स की। एक तो वो इनवर्स कैंसिल हो रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे जब वो एक्स रेंज में हो। सेकंड आपका साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स एक्स हो रहा था, कोसेक एक्स हो रहा था। थर्ड जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बरा इक्वल टू π/2, ठीक है। तो रेंज एक्स की वैल्यू ध्यान रखनी है आपने, एक्स -5 1 से लेके 1, ये डोमेन का काम करेगा, करेगा ना डोमेन का काम। ये आपका रेंज, ये मतलब रियल नंबर, और ये आपका एक्स मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपके सेक कोस इनवर्स के। तो साइन कोस के टेन कोट सेक कोसेक, ये रिलेशन होता है आपका, ध्यान रखना आपको। ये उसी तरीके से ये सेम साइन इनवर्स साइन π/2 -x करते थे आप, साइन 90 -x क्या होता था, कोस एक्स, सेम उसी पैटर्न में ये, ठीक है। साइन इनवर्स π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये वही है सेम। कोस इनवर्स को आप वाई मान के चलेंगे तो ये -y हो जाएगा। उसके बाद आप जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये वो था, मैं बिल्कुल आराम आराम समझा रहा हूँ,
ये तीनों आइडेंटिटी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। ठीक है, तो सीधा आपको बोल सकता है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी अगर कोस इनवर्स एक्स आपका 1/2 दे रखा है। तो सीधी सी बात है, इस वाले फॉर्मूला को यूज करोगे तो पाई/2 माइनस 1/2 आ जाएगी। ठीक है, मेन ये हमारा एक्स का ध्यान रखना हमें। ठीक है, चलते हैं आगे। कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। और ये ध्यान रखना है कि 1/2 आपका -1 से लेके 1 तक में ही आता है तो पाई/2 हो गया। ठीक है, अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी टू मोर एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। टेन इनवर्स का ले लो आप, कोस इनवर्स का ले लो। इसमें टेन इनवर्स, अब इसमें रियल नंबर है, कुछ भी ले लो आप। टेन इनवर्स -1 प्लस कोट इनवर्स -1 इक्वल टू भी पाई/2 आएगा। ये तो रियल नंबर के लिए। सेक इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, ये ध्यान रखना है इसमें भी एक्स। तो इसमें सेक इनवर्स -2 ले लो, कोसेक इनवर्स -2 ले लो, इक्वल टू ये भी पाई/2 रहेगा, क्योंकि इसका मोड निकालेंगे वो 1 से बड़ा ही होगा या बराबर होगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी नेगेटिव आर्गूमेंट्स, ओड और इवन बिहेवियर। जैसा आपने देखा था कि ओड साइन के अंदर माइनस लेते थे एंगल के अंदर, तो माइनस बाहर आ जाता था, तो ये साइन का ओड बिहेवियर बताता था ना। इसी तरीके से साइन इनवर्स भी ओड बिहेवियर बताता है। और साइन बताएगा तो टेन भी बताएगा, टेन बताएगा तो कोसेक भी बताएगा। ठीक है, और कोस बताता है तो आपका सेक। छोटी छोटी चीज़ें देखो, छोटी छोटी चीज़ें कि उसमें हम साइन पढ़ते थे। साइन था आपका ओड फंक्शन, साइन था तो टेन को साइन अपन कोस लिखने की वजह से टेन भी होता था, और साइन का रेसिप्रोकल होने की वजह से कोस भी होता था उसके अंदर। ठीक है, और उसके अंदर कोट करते थे। कोट क्या होता था, कोस अपॉन साइन, तो उसका साइन का नीचे डेनोमिनेटर होने की वजह से वो भी ओड फंक्शन हो जाता था। लेकिन इसके अंदर इनवर्स के अंदर कोस कोट और सेक के अंदर अगर -x आ जाता है तो वो फंक्शन पाई में से सब्सट्रैक्ट हो जाता है आपका। मीन्स अगर मैं कह दूं कि कोस इनवर्स -1/2 बोल दूं तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर साइन इनवर्स -1/2 बोल दूं तो माइनस आगे आके साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये बिहेवियर है। ये कुछ लाइन दे रखी, द फंक्शन व्हिच प्रिंसिपल रेंज इज सिमेट्रिक अबाउट 0 बिहेव लाइक ओड फंक्शन। रेस्ट रेंज जिनकी 0 से स्टार्ट है उनमें पाई माइनस रूल, ये तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन टेन कोसेक। फिफ्थ प्रॉपर्टी सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखो, इससे पहले एक साइन इनवर्स वाला बता देता हूँ आपको। एक साइन इनवर्स का भी होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, देखो साइन ए प्लस बी क्या होता था, याद करो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उसी ट्रेंड में ये चलता है। ठीक है, एक्स इंटू में 1 - y² प्लस वाई इंटू में 1 - x²। ये एक्स है, ये साइन है तो ये कोस है, ये कोस है तो ये साइन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसी कोस में क्या बनेगा, ये कोस में एक्स कोस इनवर्स वाई हो जाएगा। तो कोस में क्या होता था, कोस इनवर्स, और कोस में दोनों इकट्ठे आते थे। अगर एक्स और वाई दोनों कोस ले लिए तो, और कोस प्लस में माइनस आता है, फिर इधर आपके साइन के होते थे, तो साइन तो क्या है आपका, ये रूट में ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही, सेम फॉर्मूला, और लिखने का तरीका है इसमें ये देखो, इसमें आप इसको ए मान लोगे, इसमें आप इसको बी मान लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू एक्स, साइन बी इक्वल टू वाई। ठीक है, अब साइन ए एक्स आ गया, साइन बी वाई आ गया, तो कोस ए क्या आ जाएगा, रूट का 1 - x², और साइन बी है तो कोस बी क्या आ जाएगा, रूट का 1 - y²। इसलिए उस फॉर्मूले में यूज हो रहा था कि साइन इनवर्स बाहर आ रहा था, क्या आ रहा था, शुरू में एक्स आ रहा,
तो ये x तो हो गया आपका साइन ए। फिर कोस ए के लिए, क्योंकि बाई आपका साइन बी था तो 1 - y² कोस बी, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। सिमिलरली टेन में, टेन आपको याद है टेन ए प्लस टेन बी, जब टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, क्या था, टेन ए प्लस टेन बी 1 - टेन ए टेन बी, याद है आपको। इसमें सेम वैल्यू उसमें एक्स वाई में काम हो जाता है, एक्स प्लस वाई 1 - एक्स वाई मीन्स यहाँ एक्स का काम करेगा टेन ए प्लस टेन बी 1 - एक्स वाई, सेम फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इसके लिए खास बात है, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट करें और वो लेस देन 1 आ रहा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट करें और वो पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी ऑब्वियस है कि पॉजिटिव होगा, होगा ना पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव होगा तो अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 1 है तो उसमें पाई में ऐड कर देंगे उसको, ठीक है। और थर्ड केस अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो माइनस आ जाता है, अल्टरनेट जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, प्लस है वहाँ माइनस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो तीनों फॉर्मूले बता दिए, मैं फिर भी लिख देता हूँ एक बार। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस का कर देता हूँ, साइन इनवर्स बाई साइन इनवर्स एक्स √1 - y² और प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह आपके 1 - x², वाई की जगह वाई, ठीक है। ऐसी कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स, इसमें ध्यान रखना कि कोस और वाई दोनों एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोस इनवर्स एक्स को आप ए मान के चलोगे तो कोस ए इक्वल टू में एक्स आ जाएगा, वही फॉर्मूला। लेकिन इसमें पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, फिर दोनों साइन के होते हैं, ठीक है। ये है आपके, इनमें भी कंडीशंस होती हैं एक्स वाई वाली, ठीक है। देखो इसमें डायरेक्ट आप 10 का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो आपको देखना है कि 1/2 इंटू में 1/3 क्या आ रहा है, 1/6 लेस देन 1, तो आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 प्लस 1/3 1 - 1/2 इंटू 1/3, इसको यूज करेंगे आप, और बाहर 10 इनवर्स और लगा रहेगा। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आपका तो 1 आएगा, तो 10 इनवर्स 1 किसने पे होता है, π/4 पे, ठीक है। 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स 3, देखो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इन दो को जोड़ लो फिर तीसरे में ऐड कर लेना, तो ये जब दो को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 1 + 2 1 - 1 इंटू 2 प्लस 10 इनवर्स 3, ये कितना आ जाएगा 2 3 10 इनवर्स 3 अपॉन 1 - 2, क्या आ जाएगा 1 - 2 -1 प्लस 10 इनवर्स 3 -3 आ गया डायरेक्ट। अब करेंगे 10 इनवर्स -3 + 3 और 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 9, ऊपर तो आपको 0 हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 0, 10 इनवर्स 0 पे 0, तो 10 इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये देखना है कि 10 इनवर्स 0 और 10 0 कितने पे होता है, 10 इनवर्स 10 0 पे 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। 2 एंगल फॉर्मूला, ये भी सेम उसी में चलता है, अगर आप याद होगा तो सेम साइन 2a का फॉर्मूला याद करो, साइन 2a का फॉर्मूला क्या आता है, 2 tan a 1 + tan², याद होगा आपको। इसके अंदर आप tan को x मान के चलोगे तो 2x 1 + x², और साइन इनवर्स उधर, साइन इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। पुट वही करना है आपको, इसके अंदर पुट वही करना है, सब वही आएगा। फॉर एग्जांपल आप राइट साइड देखो, x की जगह 10 रख देते हो तो 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गए 2 थीटा आएगा, और थीटा की एक्स की जगह आपने क्या रखा 10 थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये मोड का ध्यान रखना, मोड लेस देन इक्वल टू 1, उसमें भी लेस हो रहा था। ग्रेटर के लिए क्या करते हैं, एक कोस का फॉर्मूला और एक tan में होता है, tan का तो खुद का होता है, tan 2a का क्या फॉर्मूला था 2 tan थीटा और 1 - tan² थीटा, ये 10 का फॉर्मूला था। और कोस में क्या था,
कोस टू थीटा का फॉर्मूला टेन में क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो सिमिलर सी बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और टेन में क्या बन जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करो, इसको एक्सप्रेस करने कह रहा है इसमें। अब आपको याद होगा, ये मैंने बता भी दिया वैसे आपको, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। टेन में फॉर्मूला याद है आपको, ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सीधा, और इसमें आप एक्स की जगह टेन थीटा भी पुट कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसमें वो क्या कहते हैं, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करोगे आप, साइन थीटा पुट करोगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, ये कोस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा कट के साइन इनवर्स, और ये आपका, एक मिनट, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, देखो एक मिनट, बताने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। देखो ये 1 माइनस था, इसमें टेन में साइन में क्या होता था, उसके अंदर प्लस होता था। ठीक है, प्लस होता था, तो इसके अंदर क्या किया हमने, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। ठीक है, और इन टू में क्योंकि, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अंडर रूट का कोस थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा, कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से कट जाएगा 2 थीटा, और एक्स की जगह क्या माना था साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में मिस्टेक होगी, तो मैं इसको डिवाइड समझ रहा था, इसलिए मुझे ये गलती होगी। मिस्टेक्स का ध्यान रखना जो कई बार कर देते हैं। सबसे मेन, रेंज चेक बिना आप डायरेक्ट एक्स नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, और ये फॉर्मूलाज की ये कंडीशन याद रखना, अगर वो प्रोडक्ट एक्स वाई का ग्रेटर देन बना रहा है तो आपको पाई जोड़ना पड़ेगा उसमें, ये ध्यान रखना। और साइन का कोस का उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक क्लास लाऊंगा। ठीक है, देखो इस टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स 3 मैंने किया था, आपको याद है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें अंदर क्या आ रहा था, टेन इनवर्स 0, यहाँ पे 0 आ रहा था, तो 10 पाई पे भी 0 ही होता है, स्टिल उस केस में पाई। ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, उस टाइम मैंने आपको वो 0 करवा दिया था, इसमें पाई आएगा। ठीक है, और तो सब उसके अकॉर्डिंग ये 5 क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से क्लास लाऊंगा, मैं पहले बता चुका हूँ। ये आपकी मास्टर शीट है, फॉर्मूला शीट, जो हमने इसमें मेन फॉर्मूलाज देखे, इसमें आप साइन का और कोस का जरूर ऐड कर लेना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हुआ, थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी, कुछ क्वेश्चंस कराए। जैसे ही मेरी थ्योरी सभी चैप्टर्स की कंप्लीट हो जाएगी, मैं उसमें अनाउंस कर दिया करूँगा, पोस्ट डाल दिया करूँगा, जिससे मैं जिस चैप्टर की क्वेश्चंस की क्लास लेके आऊँ उसकी आप थ्योरी एक बार रिवाइज करके आएंगे, तो हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो करने में मज़ा आएगा आपको भी और हमको भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर।